अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी सिमेट्रिक होगी जब ए सिमेट्रिक होगा, और ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए पे डिपेंड है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल है तो इसका मतलब ए हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैट्रिक्स हम इसको सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू बी प्राइम ए बी, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बेसिकली क्या ज़रूरत पड़ती है, प्राइम की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी प्राइम निकाल लेंगे। सी प्राइम ये किसके इक्वल होगा, बी प्राइम ए बी का होल प्राइम। अब एक चीज़ देखो, अगर ए बी का प्राइम निकालें यानी ट्रांसपोज निकालें तो ये क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर इसी तरह से तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी होल का अगर ट्रांसपोज हम हटाते हैं तो इसमें क्या होता है, उल्टा लिख देते हैं बस। अगर इधर इधर वाला पहले हो जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से। यानी ये अगर इंक्रीजिंग में है तो ट्रांसपोज के बाद डिक्रीजिंग में आएगा, ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो b है ये पहले आ जाएगा, b का ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज और फिर b का ट्रांसपोज। अब देखो ये b ट्रांसपोज है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, a ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। यानी अगर b का हम दो बार ट्रांसपोज लेंगे तो वो b ही आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, b ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी बी। अब बचा सेंटर, यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज है। अब अगर इफ ए इज सिमेट्रिक, अब अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो सी प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, बी प्राइम ए बी। यानी ए प्राइम ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो है ये सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, सी प्राइम सी के इक्वल आ गया, दिस इंप्लाइज दैट सी इज सिमेट्रिक। यानी तब ये सिमेट्रिक हो जाएगा अगर ए सिमेट्रिक हुआ। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अब अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ए प्राइम माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस बी प्राइम ए बी, और ये हो जाएगा माइनस सी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ए सिमेट्रिक था तो सी हमारा सिमेट्रिक हुआ। सी हमने यहाँ पे बेसिकली इसको माना है, यानी ये हमारा सिमेट्रिक हुआ। जब ए स्क्यू सिमेट्रिक था तो सी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी किस पे डिपेंड हो रही है, ए पे डिपेंड हो रही है। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, चूंकि शो करना था तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्राइम ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था।